एक बात राज की मैं आपको आज बताता हूं। इस राज को अभी मैं पूरी तरह से नहीं खोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा खोल रहा हूं कि हमारी इस सृष्टि के अंदर एक भैरव ऐसा भी है। इन तीनों लोकों के अंदर एक भैरव ऐसा भी है जो महादेव पर भी अधिकार रखता है। तीनों लोक उस भैरव के नाम से कांपते हैं। मैं अभी नाम नहीं खोल रहा हूं। वो भैरव एक ऐसा है कि तीनों लोक कांपते हैं। महादेव भी उसके अधिकार में आते हैं और वो सतोगुण से संबंधित है। वो भैरव सतोगुण से संबंधित है। और इतना भी मैं बता देता हूं, ये मैं आंखों देखी बात कर रहा हूं, कोई किताबों की बात नहीं कर रहा। इतना भी मैं बता देता हूं कि वो भैरव 4 रूप बदलता है, 4 रंग बदलता है। यदि आप अपनी दृष्टि को जमाकर उस भैरव के ऊपर देखोगे या वो दर्शन करोगे तो 4 रूप बदल देगा। रूप नहीं, रंग बदल देगा। 4 रंग। वो 4 रंग कैसे बदल देगा? ये मेरा अपना मानना है कि जब भी वो भैरव कभी सृष्टि में इंसान रहा होगा, इस सृष्टि के अंदर यदि वो भैरव इंसान रहा होगा तो ईश्वर के जो 4 साकार लोक हैं, उन चारों साकार लोकों को उसने प्राप्त किया होगा। सतलोक की भी आराधना की, अलख लोक की भी, अगम लोक की और अनामी लोक की। और ये राज में काफी दिन से खोलने की सोच रहा था, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह से नहीं खोल रहा हूं कि सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, इन चारों लोकों के जो रंग हैं अलग अलग है। जैसे कि सतलोक, सतगुरु रामपाल भी बताते हैं, जैसे कि सतलोक सफेद रंग का है, टोटली सफेद। शरीर है तो सफेद, फल है तो सफेद, नदियां हैं तो सफेद, मिट्टी है तो सफेद, पहाड़ है तो सफेद। जो अलख लोक है, अलख लोक, वो किसी और रंग का है जो मैं नहीं खोल रहा हूं अभी। अगम लोक है वो किसी और रंग का है। अनामी लोक है वो किसी और रंग का है। लेकिन जो भी गुरुजन बात करता है वो सतलोक तक की करता है, क्योंकि सतगुरु कबीर भी ये तो बता के गए हैं कि 3 लोक ऊपर और भी हैं, लेकिन उनके रंग रूप के बारे में नहीं बता के गए कि वहां कैसा रंग है। तो जो सतगुरु कबीर बता के गए हैं अपनी किताबों में या दोहों में, कुछ भी है, बस गुरुजन उन्हीं को पढ़ते हैं और सारी बातें आपके सामने रख देते हैं कि सतलोक में यह है, सतलोक में यह है, क्योंकि उनकी दृष्टि खुली हुई है ही नहीं। सब किताबी ज्ञान है और वो सतलोक तक ही जाके रुक जाते हैं। जब ऊपर कुछ देखा ही नहीं तो बताएंगे कैसे? लेकिन जिस भैरव की मैं बात कर रहा हूं, यदि वो कभी इंसान रहा होगा तो उसने चारों लोकों को प्राप्त किया होगा। चारों लोकों को, इन चारों लोकों की आराधना की होगी तो वो चारों रंग बदलता है, 4 तरह के रंग बदलता है। जैसे जैसे रंग उन लोकों के हैं वो उन रंगों को बदलता है। और जिस भैरव की मैं बात कर रहा हूं वो सतोगुण से संबंधित है, मोक्षदाता। लेकिन उसका जिक्र कुछ गुरुजन करते हैं, कुछ मठाधीश ऐसे भी हैं, कुछ पीठाधीश ऐसे भी हैं जो उस भैरव की बात करते हैं। और उस भैरव का मंदिर इस धरती के ऊपर भी है। उस भैरव का एक मंदिर इस पृथ्वी पे भी है, लेकिन बस लोगों को यही पता है कि ये वो भैरव है, ये एक भैरव है। लेकिन पूरी सृष्टि उसके अधिकार में है, क्योंकि उसने उन चारों लोकों को प्राप्त किया। और जब उसे देव रूप मिला तो सारे 3 लोक उसके अधिकार में दे दिए गए। जैसे कि सतोगुण, सतोगुण, एक बात और ध्यान में रखना कि सतोगुण 21 ब्रह्मांडों पर राज करता है।
बल्कि 21 ब्रह्मांड क्या, अनंत ब्रह्मांडों पर राज करता है सतोगुण, क्योंकि वो मोक्ष दाता है। सतोगुण इंसान को मोक्ष देता है। सतोगुण यानी सत्य, सत्य की तरफ जो चलेगा उसको मोक्ष मिल जाएगा। वो 84 लाख योनियों से तो छोड़ जाएगा, लेकिन देवता बनके चाहे जैसे मर्जी, लेकिन पृथ्वी पे फिर भी आना पड़ेगा। जो सत्वगुण के अधिकार में आ जाता है, तो अपने अंदर से मारने तो दो गुण होते हैं, तमोगुण और रजोगुण। अब जिसको पूर्ण मोक्ष चाहिए वो सतोगुण को भी मार सकता है। तो उन चारों साकार ईश्वर की जो आराधना है, वो जो चार लोक हैं, यदि चारों लोकों की आराधना आप कर लोगे, तो यदि आपको किसी देव का जन्म दिया गया किसी भी युग में या कभी भी, कितने भी युगों के बाद जब कभी आपको एक देव रूप में आना पड़ेगा, किसी देवता के रूप में, तो 3 लोकों पे अधिकार होगा, उस भैरव की तरह जिस भैरव की मैं बात कर रहा हूं। और सतोगुण से संबंधित आना पड़ेगा। आपके अंदर तमोगुण नहीं होगा और न ही रजोगुण होगा। गुण तो तीनों ही होंगे, क्योंकि जब सूक्ष्म शरीर है तो गुण तो तीनों ही है, लेकिन उसमें ज्यादा अंश जो रहेगा पॉजिटिव वो सतोगुण रहेगा।